सलाम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। शानी बैठो। मेहरबानी जी। यार काफ़ी दिनों के बाद नजर आए हो। तुम ये ना समझो कि तुम मेरे मुलाजिम हो, तुम मेरे बेटे की तरह हो। मेहरबानी है जनाब। यार कभी कभी हमारे लिए भी टाइम निकालिए करो। तो चौधरी साहब सारा टाइम तो आपके लिए ही है। और आपको पता काम बड़े होते हैं ना जी, हवेली के काम, खेतों के काम, डंगर बच्चा, वो सारा मैंने ही देखना होता है, इसलिए आप तक पहुंचने में जरा टाइम लग जाता है। काश मेरा बेटा भी तुम्हारी तरह होता। कि तू क्या मतलब? नहीं, मेरा कहने का मतलब है जी, अभी बच्चा है जी, जब बड़ा हो जाएगा ना तो जिम्मेदारियां आएंगी तो खुद ही ठीक हो जाएगा। शानी ये बताओ तुम थाने गए थे? ओ नहीं जी। वो मैं गया था जी थाने में। वो मुझे मिला था, वो भैड़ी सी शक्ल वाला पतला सा वो इंस्पेक्टर तीली। वो ये कह रहा था कि मुलजिम इतना तेज है कि कोई निशानी छोड़ता ही नहीं है। हाँ, पुलिस वालों को मुख्तलिफ जगहों से सिगरेट के टोटे मिले हैं। इससे ये साबित होता है कि मुलजिम सिगरेट तोड़ के फिर पीता है। वो मुलजिम नहीं, वो दरिंदा है, दरिंदा। जी जो साहब, वो तीली इंस्पेक्टर भी यही कह रहा था कि दरिंदा है। जिस दिन फड़िया गया मैं नासों के ऊपर चक मारूंगा उसके। अब आप बैठे, मैं चाय लेके आता हूं। ले आओ। अरे इसने तो मुझे हलकान कर दिया है, मैं क्या करूं। इसने तो मुझे थका दिया है और ऊपर से काली बिल्ली मेरा रास्ता काट गई। अब पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। ओ मोटू, जरा आंखें खोल के देख, ये बिल्ली नहीं बिल्ला है, बिल्ला। अरे बिल्ले, अबे कुछ गोश्त भी खाया कर, कि खाली छिछड़ू पे गुजारा करता रहेगा। दरअसल गोश्त जो है ना वो कुत्ता खा जाता है, तो मेरे लिए तो छिछरी लेते हैं ना। यार मोटू क्या हुआ इसको? मैं तुझे क्या बताऊं, इसने तो मुझे हलकान कर दिया है। अरे भाई एक लगाओ तो सही। नहीं मैं नहीं लगाता, फिर बाद में तुम मुझे मारोगे। अरे मैं तुझे नहीं मारूंगा मेरे भाई, मैं तुम्हें खुद कह रहा हूँ एक लगाओ। नहीं सोच लो। मैं सोच लिया है, मैं तुम्हें खुद कह रहा हूँ भाई एक लगा दो यार। उधर देखो। हाँ हाँ ये लो। अरे सही है। ओए, ये क्या कर दिया है, ये क्या किया है? खुद तो बोला लगाओ। अरे मैंने इसका कहा था। अच्छा फिर मार खानी पड़ेगी। अब तुम्हें मैं इतना मारूंगा कि तुम याद करोगे। तुम्हारी पलिंदरों से मैं तंग आ गया हूँ। मैं क्या करूँ, मैं तुम्हारा क्या करूँ? चौधरी साहब मुझको बताएं कि इतनी इमरजेंसी में मुझको क्यों बुलाया और इतनी गड़गड़ के थी धूप में। खैरियत तो है जनाब? एक मिनट, आप अपनी बातें छोड़ें, इनकी बात सुने। चौधरी साहब तो सो। इंस्पेक्टर साहब मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि हम चाहते हैं कि सब मिलकर इस दरिंदे को पकड़े, ताकि मेरे गांव से ये खौफ और रासत ख़त्म हो। जब तक वो दरिंदा पकड़ा ना जाएगा ये खौफ और रासत ख़त्म नहीं होगा। और चौधरी साहब अब टेंशन लेने की लोड़ नहीं है। अब मैं बाकलम खुद आ गया हूँ। मेरे जब्फे से आज दिन तक कोई बचा नहीं है। लेकिन आप टेंशन ना ले, माओ बहनों बेटियों को कह दे कि खुले पीरियड उड़े। अब मैं आ गया हूँ, अब इस घर में गांव में बल्कि सत्ते खैरे होंगे। हेलो, ये बातें करने का टाइम नहीं है, काम करने का टाइम है। अब काम से तो मैं अभी आया हूँ। कोई लस्सी पानी, कोई चाशा रहने दे, मैं वैसे भी काम का टाइम है, होटल में पी लेंगे। आप टेंशन ना ले, मैं जा रहा हूँ। अरे माजू भाई मेरी बात सुनो। अगर हम गांव वालों ने इस दरिंदे के बारे में नहीं सोचा तो आने वाले वक्तों में पता नहीं किस किस की जान लेगा। मोटू, ये किसकी जान लेने पे चले हो? अरे भाई तुम्हें तो अपनी शरारतों से फुर्सत मिलेगी तो गांव के बारे में तुम्हें पता चलेगा कि क्या हो रहा है, दरिंदा कौन है, हमारी जानों पे पड़ी हुई है, और तुम्हें तो अपनी शरारतों से फुर्सत नहीं है। तो मैंने आपसे कौन सी शरारतें की? तो की आज तक? अरे तुम बाज नहीं आओगे अपनी हरकतों से। तुम्हें कितनी हेलो जानी। यार क्या हाल है, ठीक हो? जानी क्या हाल, ठीक हो?
यार और सुनाओ। ठीक ठाक हो? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, ठीक हो? और किधर खड़े हो? यार दोस्त के वेट कर इधर आया हूँ। मैं जरा बाजार जा रहा हूँ तो वापसी से आपसे मिलता हूँ, ठीक है? ये क्या हरकत की तुमने? यार मैंने मोटरसाइकिल खड़ा किया था, तुम कैसे मान गए? अरे इतना बड़ा पहलवान तुम्हें नजर नहीं आता? मैं मोटरसाइकिल हूँ। किधर गया मोटरसाइकिल? अब तुम्हें फिर मार खानी पड़ेगी। फिर मार लो। अरे मैं तो तुझे मार के भी थक गया हूँ। शानी भाई क्या कर रहे हो? ओ यार करना क्या है, बस ये चौधरी साहब के काम पे ही लगा हुआ हूँ। क्या काम कर रहे हैं चौधरी साहब का? पानी नहीं जा रहा था यार, मैंने कहा चेक कर लूं। यार शानी भाई उस दरिंदे का कोई पता चला? ओ यार अभी तक कोई पता नहीं लगा, लेकिन जल्दी हम उसे पकड़ लेंगे यार। शानी भाई मेरी एक बहन है, मुझे यार डर सा लगा रहता है, न दिन को सुकून होता है न रात को। ओ भाई माजू, ओ तू परेशान ना हो, ओ जल्दी हम बंदे को फड़ लेंगे और उसको ऐसे पटकार निकालेंगे, याद करेगा। वाह जी वाह, बड़े पटकार निकाल रहे हैं यार। माजू तू फिक्र ना कर, मेरे होते हुए। तो बताओ जी। तेरे होते हुए किथूं? ओ तुझे मोटू के साथ शरारतें करने से टाइम मिले तो तू पिंड के बारे में कुछ सोचे ना। बताओ जी, मैं तेरा वकील लगा हुआ इधर, चल निकल। निकलता हूँ, मैं कौन सा खड़ा होने लगा हूँ? चल बातें करता है। क्या क्या करना पड़ता है, खुराकें खानी पड़ती है, बादाम पीसने पड़ते हैं, वर्जिशें करनी पड़ती है। पहलवानी कोई खाला जी का घर है, बहुत मुश्किल काम है भाई। क्या करें, हो सकता है कहीं दंगल करना पड़ जाए तो मैं क्या करूँगा। इसके लिए मुझे जान तो बनानी पड़ेगी, खुराकें तो खानी पड़ेंगी, चाहे उधार लेना पड़े। भैया बढ़ाओगे क्या पहलवानी? अरे यार क्या हो गया, तुम ये तो ठीक है तुम्हारी? तुम्हें पता है गांव में क्या हो रहा है? अरे वो दरिंदे के लिए जान बना रहा हूँ, वर्जिशें कर रहा हूँ, और अभी ये पत्थर के साथ बैठकें निकाली है मैंने, उठक बैठक की है। ये पत्थर? ये पत्थर ये तो मैं भी उठा लेता हूँ यार। अच्छा है, मैं भी उठा लेता हूँ। अरे जरा उठा के तो दिखाओ। अरे कब बात, ओ ये नहीं, ये दूसरे वाला। अच्छा ये लो अभी उठा ले तो। ओहो अबे क्या हो गया? तुम तो मुझे पागल कर दोगे, तुम तो। अरे ये तो तुम्हारे बड़े भी नहीं उठा सकते। क्या? अरे मैं इतना बड़ा पहलवान हूँ, मैं नहीं उठा सकता। अरे इसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा ये वाला? हाँ यार ये तो, अरे तुम नहीं उठा सकते। ये तुम देखना, ये देखो, अभी उठाता हूँ। अच्छा उठाओ, मुझे पता है। अरे ओ ये क्या कर दिया? ओ मेरा पाँव तोड़ दिया। अच्छा अब मार खानी पड़ेगी। लो भी। बहुत मार खानी पड़ेगी। अरे क्या हुआ? मुझ में से क्या खास था कि आपको दरख्त भी नहीं नजर आया? हाय हाय, अब मैं क्या बताऊं कि आप में क्या है। वैसे आप यहाँ की रहने वाली हो? नहीं, मैं शहर की रहने वाली हूँ। यहाँ पे मैं अपने चाचे के घर आई हूँ। दिलबर जी आपको अब्बू बुला रहे हैं। अरे गुलबदन, तुम्हें मेरी जवानी की कसम, मान जाओ। देखो ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। आज ही तो इतनी मुश्किलों से मौका मिला है, बच्चे भी घर पे नहीं हैं। वो ये तो मोटू है, पर इसके साथ लड़की कौन है? वो लगता है किसी लड़की को ये छेड़ रहा है। जरा इसका बंदोबस्त करके आता हूँ मैं जरा। और मुझे तनख्वाह भी मिली है। अरे मैं तुम्हें शॉपिंग भी कराऊंगा, और तुम्हें मेरी कसम, मान भी जाओ गुलबदन, मान भी जाओ। ओए, तो ये क्या कर रहे हो मोटू?
गांव की लड़कियों को छेड़ रहा है। वो दरअसल नहीं, ऐसी बात नहीं है। और तुमने कहाँ से आके रंग में भंग डाल दिया है? और तुम्हें पता है ये कौन है? कौन है? ओ ये मेरी घरवाली है गुलबदन। और बैठे बैठे। जोधी साहब मैं ले आया हूँ इंस्पेक्टर इसका मुंह उधर करेंगे गर्मी से भी चल जाता है। कोई बात नहीं, ले लो। बाबा नहीं ओ यार, और बाबा जी आपकी तो पैसे भी ये है जी इंस्पेक्टर। क्या बना उस दरिंदे का? मेरे से बड़ा दरिंदा, मेरा मतलब दरिंदा हो या परिंदा हो जी, मेरा जफ्फा बड़ा मशहूर है जी। जिसको मैं एक बार जफ्फा डालता हूँ ना जी, उसको तो मैं हिलने नहीं देता। वैसे आप कौन से दरिंदे की बात कर रहे हैं? यार मैं उस कातिल दरिंदे की बात कर रहा हूँ। अच्छा और मैं मखौल कर रहा था जी कातिल दरिंदे की। कातिल दरिंदा है बहुत तेज। अच्छा, वो जहां भी जाता है अपनी निशानी छोड़ता नहीं है बाबा जी कोई भी, लेकिन एक निशानी उसकी मुझको मिली है। अच्छा। हाँ जी, वो जिस लाश के पास जाता है ना, वो सिगरेट पीता है, लेकिन आधा सिगरेट पीता है वो तोड़ के। वो टोटे मुझे मिले हैं सिगरेट के, लेकिन टोटे तो मैं खुद पीता हूँ। मेरा मतलब है कि टोटे तो मैं खुद फेंकता हूँ। अच्छा, पकड़ा जाएगा। थोड़े पैसे तो दें, मुझे शहर जाना है। यार मुंशी से ले लो। चलो जी, रहने दें। ए बाबा जी, ये बरखुरदार कौन है? ये मेरा बेटा है। ओह वेरी गुड वेरी गुड। ए बेटा जी, आपने कभी दरिंदे को देखा है? ये देखा ना अभी मेरे सामने। तो मेरा मतलब है कि नहीं। नहीं? नहीं। फिर तुम्हें क्या पता होगा दरिंदा कैसा होगा? जब मैं पकड़ के लाऊंगा बेटा, तो फिर तुम देखना कि दरिंदा कैसा होता है। परिंदा कैसा होता है तो दरिंदा कैसा होता है। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। चौधरी साहब, मेरा ख्याल है आप गप शप लगाएं, मैं आपके लिए चाय का बंदोबस्त करता हूँ। ये सही बात है। नहीं बेटा जी, चाय का बंदोबस्त ना करें, आप ऐसा करें। आपको पता है कि चाय आजकल गर्मी बहुत है, तो मेरे लिए एक लस्सी का गिलास ठंडा सा लेके आ गए। आपका मुंह है लस्सी जो? हाँ, क्या मतलब? ओए इजी नहीं लेना मेरे को। तो नहीं, आपका मुंह देख के पता लगता है आप काली चाय का कावा बड़ा पीते होंगे। हाँ, काली चाय का कावा। मैं चाय लेके आता हूँ, मैं चाय लेके आता हूँ। जल्दी आओ। कोई लड़की, चलो शुक्र है आज राष्ट्रपति नहीं है, आज खुल के बात करूंगा। वो तेरा ध्यान किधर ना है, खाना खराब के पुत्र। पागल ही है। तुम आगे पीछे नहीं देखते? कल मेरे से टक्कर होगी और आज हान से टक्कर होगी। बस जब आपको देखता हूँ ना, तो मुझे और कुछ नजर नहीं आता। मेरी बहन को मार दिया, मेरे साथ जुल्म हुआ थे, परिंदे ने मेरी बहन। क्या हुआ? ये कौन है भाई? ये मेरी बहन है, परिंदे ने मेरी बहन को मार दिया। परिंदे ने मेरी बहन को मार दिया। ऐसा तू हौसला रख, मैं चौधरी साहब को बताता हूँ। तू हौसला रख। शानी बेटा, ये बहुत कैसा शो है? तो चौधरी साहब, वो माजू नहीं है, माजू, हाँ। उसकी बहन को किसी ने कत्ल कर दिया जी। क्या? ये तो बहुत जुल्म हुआ है। हाँ जी। को पता चला किसने कत्ल की है? पता चौधरी साहब क्या चल रहा है, वही वाला, किसी ने इज्जत से खेला और फिर कत्ल कर दिया। ये तो यार बहुत जुल्म हो रहा है। ये क्या बनेगा इसका? अच्छा बेटा, ऐसा करो, उसकी बहन के कफन धफन का इंतजाम करो। ठीक है। और मैं
पुलिस की खबर देता हूँ। हाँ जी पुलिस वालों को खबर ले। नहीं नहीं पैसे हैं मेरे पास, पैसे नहीं मैं फोन करने लगा हूँ बेटा। अच्छा 10 तो सही ना जी। हाँ जी बहुत अच्छे। हाँ इंस्पेक्टर साहब क्या बात है, आप सोए हुए हैं थाने में? क्या वो दरिंदे को क्यों नहीं पकड़ते हो? हर रोज एक ना एक कत्ल हो जाता है, हर रोज एक ना एक कत्ल हो जाता है। मैं चौधरी बोल रहा हूँ। ठीक है अब मुझे तुमने खबर देनी है कि मैंने पकड़ लिया है। ओके हाय हाय क्या है? ओ जनाब जानी साहब, ओ मैं आपको पूरे पिंड में ढूंढ रहा हूँ और आप इस टेढ़े मेढ़े मोबाइल में घुसे हुए हैं। क्या हो रहा है इधर, किधर बैठे हुए हैं? नहीं तुम्हें आज मुझ तक क्या काम आन पड़ा? ओ यार जानी मैं ये सोच रहा था तो ये कब तक तुम यूं हमारा फिरते रहोगे? तुम ऐसा करो कि कल से ना मेरे साथ ओए अपनी जमीनों पे काम किया करो। सुनो, तुम मेरे बाप के नौकर हो और नौकर ही रहो, मालिक बनने की कोशिश ना करो। ओ मुझे पता है जी, मैं नौकर हूँ और नौकर ही रहूंगा। ओ मैं तो इसलिए कह रहा था कि आप फजूल घूम रहे होते हैं, वो जरा अपने वालिद साहब का हाथ ही बिठा लेंगे, वो बड़े आसान है उनके मुझ पर। एक बात मेरी याद रखना, कभी मेरे काम में टांग मत अड़ाना वरना टांग ही तोड़ दूंगा। टांग ही तोड़ दूंगा? वो तेरे बाप के मुझ पे बड़े आसान हैं, इसलिए मैं सुन रहा हूँ, वरना लग पता जाता कौन किसकी टांग तोड़ता है। अब तेरे नाक के पिन्ने पे मुक्के मारता मैं, शानी नाम है मेरा, जीते हैं शान से। जानी जानी ऐसा सिगरेट तो जिंदा पीता है, पुलिस वाले बता रहे थे। जानी जी अबू जी। ये सिगरेट तुम्हारे कमरे में कैसे आए? अब ये रात को मेरे दोस्त आए थे, वो पी रहे थे। अब वो आप मुझ पे शक कर रहे हैं। पता है ये वो बिल्डर का आपके सिगरेट पीता है, ये मुझे पुलिस वालों ने बताया। और शक की बात करते हो, अगर तुम भी हो तो फिर मैं तुम्हें भी गोली मार देता। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इस तरह सिगरेट तो दरिंदा तोड़ा करता है, इसका मतलब है ये वही दरिंदा है। जानी मैंने तुम्हें पहचान लिया है, तुम वही दरिंदे हो, मैं सबको बता दूंगा। ठहरो, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम जैसा मासूम इंसान इतना खौफनाक दरिंदा भी हो सकता है, मगर अब तुम बच नहीं सकोगे। मेरे दोस्त मोटू, मुझे माफ़ कर दे यार, पता ही नहीं चलता कब मेरे अंदर शैतान जाग जाता है और मैं दरिंदा बन जाता हूँ यार। देख मुझे माफ़ कर दे यार, मैं जेल नहीं जाना चाहता, मुझे माफ़ कर दे यार। मगर जानी तुमने ये अच्छा नहीं किया। बड़ा आया लोगों को बताने वाला। क्या बता जाते
चौधरी जी मुझे नु बांट दियो, कबज हो गया ने। कबर नहीं, खत्म हो गया है। वही वाला हो गया। क्या हुआ है? हमारा मोटू नहीं है, मोटू। हाँ, मोटू मोटू। किसी ने मार दिया। वो कैसे? किसने कत्ल किया? वो मैंने थोड़ा ही किया जी। वो गाँव वाले कहते हैं जी कि मोटू को ना जी वो जानी ने कत्ल किया है जी। कौन कहते हैं? पर मेरा बेटा तो ऐसा नहीं कर सकता। उसे क्यों मारा है? पता नहीं जी, पर लोग गाँव वाले ये कहते हैं जी, मैं नहीं कहता, गाँव वाले कहते हैं। गाँव वाले कहते हैं जी कि मोटू को पता चल गया था कि जानी क्या है जी। अगर ऐसी बात है ना, तो तुम जानी को पकड़ के लाओ। मैं पुलिस का रिपोर्ट करता हूँ। शाबाश, यानी जानी को मैं पकड़ के ले गया हूँ। मेरी उससे पहले नहीं बनती, बल्कि सख्त किस्म की मुखाफत है। अब चौधरी साहब ने कहा तो पकड़ना तो पड़ेगा। चलो शानी, तगड़ा हो जा, जीते हैं शान से, तैयारी करें। ये देखो मैं तुझे कहाँ लेके आ गया। ये मेरा घर है और मैं तुम्हें अपने घर दिखाने लाया हूँ। और तुम मुझे यहाँ क्यों लाया? कुछ टाइम तुम मेरे साथ यहाँ रहो, फिर चली जा। नहीं, मैं घर जाऊँगी, मुझे देर हो रही है। कहीं वो दरिंदा ही ना आ जाए, मुझे अब डर लगता है घर से जाकर। अरे मेरे होते कुछ नहीं होता हो तुम्हें होता। जानी ऐसे सिगरेट तो वो दरिंदा पीता है तोड़ के, और तुम यही समझ लो कि मैं वही हूँ। जानी अगर मुझे पता होता ना कि तुम वही दरिंदे हो, तो मैं कभी तुमसे प्यार नहीं करती। अच्छा, अब अगर तुम्हें पता लग ही गया है तो फिर तुम्हारा हाल भी वही करूँगा जो दूसरी लड़कियों का हुआ। आज तो मैंने तुम्हारा वो हाल करना है जो मैंने बाकी लड़कियों के साथ किया है। नहीं जानी, नहीं जानी। अच्छा जी, तो ये मामला है। तो मुझे सब पता चल गया है। मैं अब जाके ना चौधरी साहब को सब कुछ बताऊंगा। अच्छा, तू भी उसके पास जा। होते मुझे किधर मार दिया। तुझे नहीं छोड़। अरे बेटा कहाँ से आ रहे हो? अब मैं जरा बाहर खेलने गया। चौधरी जी, यही वो दरिंदा है जिसने पूरे गाँव में कत्ल किए हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा इसको कत्ल करते हुए। इसने मुझे चोरी मार दी। चोरी। तुम वाकया दरिंदे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने मेरी पगड़ी को जमीन पे रोक दिया है। मैं अभी फोन करता हूँ पुलिस वालों को और अपने सामने तुम्हें फांसी से चढ़वाऊंगा। शर्म करो। मुझे माफ कर, अबू मुझसे गलती होगी। बकवास बंद करो। अबू मुझे नहीं पता चलता मुझे क्या हो जाता है। अबू मुझे माफ कर दे। अबू मैं आपका बेटा हूँ। अबू मुझे माफ कर दे। अबू और अब मुझसे नहीं बचेगा। तेरी मौत मेरे ही हाथों ने की है। ओए कम बहुत, तूने चौधरी साहब को ही मार दिया। इधर नहीं आना, मेरी तरफ नहीं आना। खबरदार है। और तेरी के जफे से आज दिन तक कोई नहीं बचा, तू कैसे बच सकता है? ओए हैं?
तेरी खातिर मैंने ये अपने फूल उतरवा दिए, टोपी मेरी उतर गई है। एक गन बेचारी थी वो भी उन्होंने ले लिया। उन्होंने कहा कि उस दरिंदे को पकड़ के ला तो फिर ये चीजें मिलेंगी। एक बात मेरी याद रखना, मैं लौट के आऊंगा और तुझसे मैं अपना बदला लूंगा। शानी, आज आपको पता है कि कौन सा दिन है? कोई जुम्मा हफ्ता इतवार होगा। सॉरी यार, मुझे याद ही नहीं रहा। आज तो हमारी सालगिरह का दिन है। ऐसा करते हैं कि काम से छुट्टी, मैं जाता हूँ, केक ऑर्डर दे आता हूँ। लो कर लो बात, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑर्डर कर दिया। अच्छा जी, ऑर्डर कर भी दिया? बड़े सियाने हो गए आप। जी, आपके साथ जो रहते हैं। अच्छा जी। वालेकुम सलाम। आपने केक मंगवाया था। अच्छा अच्छा, केक कितने पैसे हो गए? पैसे दे दिए। किसने? वो लड़का जा रहा है। आज वैसा करो ना, ये केक जरा अंदर नजीरे को दो, मैं जरा इसको तो देख रहा हूँ। आ जरा। भाई रुक जाओ। तुम्हारी यादाश्त उस दरिंदे को मैं किस तरह बोल सकता हूँ जिसने सारे गांव को उजाड़ दिया। तूने मेरी जिंदगी के 5 साल मुझसे छीन लिए और तुम्हारी वजह से मेरा बाप भी मर गया। अच्छा, बाप को तो तुमने खुद मारा था, और रही बात जिंदगी की, तो तुम नई जिंदगी अब भी शुरू कर सकते हो, इंसान का बच्चा बन के। तूने मेरी जिंदगी के 5 साल ज़ाया कर दिए, और रही नई जिंदगी की बात, वो मैं शुरू करूंगा, पर तेरे घर से तेरा सब कुछ मैं छीन लूंगा, सब कुछ। वो पुत्र शानी, इसके शाना बिशाना होना ही पड़ेगा। शानी की वाइफ हो ना? जी, मैं शानी की वाइफ हूँ। अच्छा, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। आए मैं आपको घर छोड़ा था। अच्छा, मगर पहले तो कभी आपको नहीं देखा। दरअसल मैं ना, शानी ने मुझे कहीं काम पे भेजा था, तो मैं 5 साल तक वहाँ काम करता रहा, अभी वापस आया। आप आएँ, मेरे साथ आएँ।
हर वक्त मोबाइल पे लगे रहते हैं। ये चाय। अरे चाय की बड़ी तलब थी यार। हाँ, याद आया, आज आपको अपना पुराना दोस्त मिला होगा ना? कौन? खान? नहीं, अरे वो तो रोज ही आपको मिलता है। वो क्या नाम है, उसने बताया था। हाँ, जानी। जानी से मिली हो? जी, वो कल मिला था। तुम जानी से मिली हो? आज के बाद जानी से मिलने की कोशिश मत करना, वरना तेरी टांगें तोड़ दूंगा, तेरी आंखें निकाल दूंगा, तेरी जान ले लूंगा मैं। बेवकूफ। अन्ना है अन्ना? अन्ना नहीं हूँ, हाँ। ऐनक पहनी हुई है। अच्छा अच्छा। हाँ, तुम कौन हो? ओ, मुझको याद आया, तुम शानी हो ना? अल्लाह का माल है जी बस। ओ चौधरी साहब के मुलाजम। अल्लाह का माल है जी। और सब अल्लाह का माल है, तो हम क्या इधर हल चलाते हो? हल दान चलाते हैं, आप तो चुई हैं। बकवास बंद करो, तुम मुझको जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। मैं 2 मिनट में जफ्फा डाल के ना तो बंदे को पुरत के सुटता हूँ। मैंने आपको पहचान लिया है। आप वही है ना डाड़ा जफ्फा मारने वाले इंस्पेक्टर चिल्ली? हाँ, इंस्पेक्टर चिल्ली नहीं, तीली तीली। अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल एक ही जैसी है आपकी शक्ल और ये दोनों ना। सेम टू। क्या मतलब? बड़े अरसे के बाद नजर आए जी। बस यार, एक मुस्लिम के पीछे मैंने अपनी वर्दी उतरवा दी। शुक्र आपकी शक्ल नहीं उतरी जी। क्या मतलब? गल ना किया करो ऐसे। अच्छा जी। तुमको पता नहीं है मेरा जफ्फा बड़ा मशहूर है। मुझे पता है जी, आपने दफा मंज को भी जफ्फा डाला था। वेरी गुड वेरी गुड। और जब मंज आज तक वो सीधी नहीं हो सकी। सीधे तो आप भी नहीं है जी। हाँ, मैं क्या मतलब मैं नहीं हूँ? नहीं है, गल की है। देखा मैंने यादाश्त कितनी तेज है जी। बहुत तेज यादाश्त है तुम्हारी। बादाम नहीं खाता हूँ ना जी। वो बादाम खाया कर, सेहत के लिए अच्छे होते हैं। आप भी मलूक खाया करें। क्यों? रंग ठीक हो जाएगा आपका। हाँ, क्या मतलब? मेरा रंग धूप में फिर फिर के गोरा हो गया है। बात सुने, आए आपको दूध पत्ती पिलाता हूँ। यार बड़ी देर का थका हुआ हूँ। अच्छा जी। ढूंढ ढूंढ के उस मुल्ज़िम को ना मैं थक गया हूँ। वैसे पता है, आपकी शक्ल तो नहीं है दूध पत्ती वाली। हाँ। आपकी शक्ल है बंदा आपको ग्रीस खिलाए, काला तेल पिलाए, लेकिन हमारे ग्राम में पिंड में आए हुए हैं तो आपको पिला लेता हूँ। आए इंस्पेक्टर तेरी साहब। बड़ी खिदमत करनी है जी आपकी। हाँ, बड़ी मेहरबानी यार। बैठे बैठे, इधर बैठे इधर। अपना जवेद बिल्ले और 2 चाल है क्या यार? वो किसको कह रहा है? जवेद बिल्ले को। ओ पागल, दुकान तो बंद है। पुत्र दुकान नहीं बंद, आपकी किस्मत बंद है। मेरी क्या मतलब? अच्छा ये मुझको बता, तू इधर किधर घूम रहा है? ओ यार पता है, चौधरी साहब के मरने के बाद ना वो मैं इधर ही सेटल हो गया हूँ, इधर ही शादी ब्याह खड़का लिए। ओ यार मुझको भी बुला लेता, मैं भी चावल चावल छिक लेता। कोई चावल तुझे मैं अभी खिला दूंगा यार। तो मैं पहले से बड़ा परेशान हूँ। अब क्या टेंशन है? वो दरिंदा इधर भी मेरे पीछे पीछे आ गया। कौन? वो जानी? आना यार। वैसे यार मुझे बात की समझ नहीं आ रही यार। वो यार वो इतने कत्ल करके अंदर गया था, मेरा तो ख्याल था पक्की फांसी हो जाएगी, फिर बाहर आ गया यार। समझ नहीं आ रही कैसे बाहर आ गया। वैसे मैं तुमको बताऊं कि उसने बड़े बड़े लोगों को रिश्वत दी है, बीच में से 2-2.5 तो मैंने भी कड़कड़ के की हैं। बहरहाल तू अब टेंशन न ले, अब मैं आ गया हूं ना इस पिंड में, मेरा इंशाल्लाह अब मेरे जफ्फे से बचेगा नहीं। अगर जफ्फे से बच गया तो इधर से नहीं बचेगा। इसने छर्रे डाले हुए हैं कि ऐसे ही लेके फिरता है? अच्छा क्या मतलब? ये चलता भी है किस तरह? देखो, जैसे जैसी तुम्हारी शक्ल है वैसे ये भी चलती है। हाँ, इधर मैंने रख के ना घोड़ा दबा देना है तेरा। वो खाना खराब, तुम इधर बैठे, वो मैं तेरे घर में भी गया था। वो मैंने सुना है कि तूने भाभी को बहुत गुस्सा किया रात को। वो यार उसने कौन सा ऐसा बुरा काम कर दिया? उस आदमी ने तो तुम्हारा बीबी का जान बचाया।
वो भाभी ने बदले में उसको एक चाय का कप पिला दिया। वो इसमें कौन सा उसने बुराई कर दिया यार? ओ यार, जो मैं समझता हूँ ना, वो तू नहीं समझता। ओए आज से 5 साल पहले ओए हमारे गांव में इतनी लड़कियों की इज्जत से खेला गया, उनको कत्ल किया गया। और तुम्हें पता है ये सारा काम किस दरिंदे ने किया है? इसी बंदे ने किया है। हाँ, याद है, याद है। उस दरिंदे को कौन भूल सकता है? पर तुमने तो उसको 5 साल पहले गिरफ्तार करा दिया था। ओ यार खान, तू नहीं समझ रहा यार। ओ यार, ये वही बंदा है जिसने सितारा की जान बचाई है। ओए अब ये मुझसे बदला लेना चाहता है। ये तो बहुत बुरा हुआ है, और तुम फिक्र मत करो, हम पुलिस के पास जाएगा, इसको छोड़ेगा नहीं। और मेरी बात सुना तू, और तू मेरी बात गौर से सुनता क्यों नहीं है? एक कान तुमने नीचे फेंका हुआ, दूसरे को तुमने ऊपर चुका हुआ है। वो नीचे का दोनों कान बराबर के रखो। मैं तेरे से आज खुली डुली बात करना चाहता हूँ, मेरी बात सुन। और तुझको मेरे जफे का पता नहीं है, क्योंकि मैंने एक मर्तबा जफा तुम्हारी माँ को डाला। नहीं, तुम्हारी माँ तो खैर गाँव है यार, मैंने तो मंझ को जफा डाला था। उस वक्त तू पैदा ही नहीं हुआ था। लेकिन टेंशन लेने वाली बात नहीं। इधर मेरी तरफ मुंह करके बात सुन, मैं सट से ही करना ऊपर। इधर मेरी बात सुन, मैं पुलिस हूँ बड़ा मुख्तलिफ किस्म का, और भागने वाली बात नहीं है। और बात सुनो यार, तुमको जफे का पता है? आपको जफे का पता है? नहीं, क्यों? मेरे पास है जरा, बल्कि मेरे कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। मैं ठीक नहीं हूँ। तो डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर के पास मैं नहीं जाता। क्यों? वो मुझे टीके ठोकता है, तो टीके ठोकने के लिए बाजू चाहिए होती है, वो मेरे पास है नहीं। इसलिए आपको मैंने कहीं देखा हुआ है, और तुमने मुझे पहचाना? पहचान लिया है। मशहूर बंदा क्यों ना पहचाने, वो मुझे सारी दुनिया पहचान दी है। और तुम वही हो ना जो शानी शिकायत लेकर मेरे पास आया था, और तुम उसको बड़ा तंग करते हो। और मेरी बात सुन, तुझको मेरे जफे का पता है, और मैं आज तुझे गिरफ्तार करके लेके जाऊंगा थाने में। तेरे पास हथकड़ी है? नहीं। कोई सबूत? नहीं। तो चल शाबाश, लेके आ। और मेरा जफा ही बड़ा है, सबूत की जरूरत ही नहीं है। जब मैं जफा डालता हूँ ना, तो लग पता जाता है, बंदे की अखें बाहर आ जाती हैं। लेकिन कोई बात नहीं, कब तक तू भागेगा? और एक दिन मैं सबूत भी इकट्ठे करूंगा, और तुम्हारे गिरफ्तारी वारंट भी लेके आऊंगा। और वो क्या कहते होते हैं उसको, जो उधर दरमियान में खड़ा करके तो ठिशू ठिशू करते, हाँ, इनकाउंटर वो करूंगा तुम्हारा और तुम्हारी माँ। हेलो, क्या जिनका बच्चा है वो? पर कोई बात नहीं संतरी बाबा, तूने तो सारी बातें दिमाग में बिठा ली है ना, और डरने की कोई लौड़ नहीं है। मैं तुम्हें जफा नहीं डालूंगा, लेकिन कोई बात नहीं, इसको भी मैं छोड़ूंगा नहीं। तो भाग बच्चू, कहाँ तक भागेगा? मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे हूँ। यार आज पुलिस वाले ने भी कुछ नहीं किया है, तुम फिक्र मत करो, कुछ ना कुछ तुम जरूर करेगा। ओ यार खान, तू नहीं जानता, कोई उस दरिंदे की मासूम शक्ल पे नहीं जाना। कोई उसके अंदर हवस का एक शैतान है। ओए वो छोड़ो यार, क्या करेगा? हमारे खाने पीने बंद कर देगा, क्या करेगा? ओ खान, वो गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। ओए उस दरिंदे की इतनी हिम्मत नहीं है कि शानी के शाना बिशाना आके खड़ा हो जाए। बस मुझे खतरा है जरा, उसकी नजर जो है वो सितारा पे होती है। वो खाना खराब के बच्चे, अगर उसने हमारी भाभी की तरफ देखा तो खुदा की कसम उसका आके निकाल देगा। ओ बस खाना बस, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। वो जख्मी दरिंदा है, और तुम्हें पता ही है ना, वो जख्मी जानवर कुछ भी कर सकता है। चल ये उस बात का है जिसकी खातिर तुमने 5 साल कैद काटा है। ये लो और मेरे दोस्त की जिंदगी से निकल जाओ, वरना तुम जानता है
मेरा नाम शेर खान है, शेर खान। जाती है। दोस्त का है। क्या हुआ मेरे दोस्त को? अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसने मुझे ये पैसे दिए कि अगर ये मैं पैसे ले लूं तो तुम्हारी जिंदगी से मैं निकल जाऊं। पर उस घटिया इंसान को सौदा भी नहीं करना आता। मेरी जिंदगी के 5 साल जो मैंने जेल में गुजारे, उसके सिर्फ उसने ये 4 लाख रुपए कीमत लगाई, और मैं ये तुम्हें 4 लाख देता हूँ और साथ में 4 लाख और देता हूँ। तो क्या तुम अपनी बीवी को मेरे पास भेजोगे? बकवास बंद कर। इसका बदला तो मैं अभी के अभी तुमसे ले सकता हूँ, पर लूंगा नहीं तुमसे। तुम्हारी इस प्यारी सी बीवी से जरूर लूंगा। बकवास नहीं कर। याद रखना, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। मुझे माफ कर दो, ना ये मैं पैसे लेके जाता तो ना ये काम होता। ओ खान, ओ तेरा कोई कसूर नहीं है। वो दरिंदा जानबूझ के ऐसे काम करता है और जिससे हमको परेशानी हो। वो उस दिन भी ना वो जानबूझ के मार खा रहा था ताकि उस पे कोई इल्जाम ना आए, सारा इल्जाम मेरे पे आ जाए। वो एक काम करता है, वो हमको तो जानता है, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। वो एक किराए का होंडा मोंडा लाता है और उसका आड़ी पसली तोड़ता है। वो शानी जीता है शान से। ओए हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कानून की खिलाफ वर्जी हो। ओए हम कानून हाथ में नहीं लेंगे। हाँ तुम्हारा पे मर्जी हो यार। मेरा मर्जी है तो बस छोड़ो। हेलो, कौन? वही जिसे तुम दरिंदे के नाम से याद करते हो। ओए कमीने, ओ तेरी जुर्रत कैसे हुई है मुझे डायरेक्ट फोन करने की? ओए तू मुझे जानता नहीं है और मैं तेरे साथ वो करूंगा कि याद करेगा तू। तेरी बीवी इतनी खूबसूरत है, अगर कोई ईमान वाला देखे ना तो इसका ईमान डूब जाए। ओए 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 दरिंदे, ओए अपनी गंदी जुबान से मेरी बीवी का नाम भी मत लेना, वरना तेरी जुबान खींचकर हथेली पे रख दूंगा मैं। तेरी बीवी सोते हुए कितनी प्यारी लगती है, तुझे क्या पता। अगर मुझ पे यकीन नहीं तो खुद आके देख ले। ओए 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 बकवास बंद कर, मैं कहता हूँ। किधर नहीं छोड़ेगा उसको, जिब्बल करेगा तो नहीं छोड़ेगा। किधर दबा करेगा यार? कहीं भाग गया है, ये सोई हुई है। भाभी तो सोए हुआ है यार, तुमको कोई गलत फहमी हुआ है।
ओ यार मुझे गलतफहमी नहीं हो सकती, वो जरूर इधर आया होगा। अब वो फंस गया है, हम उसको पढ़ेंगे। आओ मेरे नाल। खुदा पाक, वो तुम क्यों परेशान है? ये रशानी उस कमीने का इतना हिम्मत जो हमारे घर में घुस गया है। ओ यार हमारे पास तो कोई सबूत भी नहीं है यार कि हम उसके साथ कोई कानूनी कार्रवाई कर सके। मैं जानू मेरा काम जाने, अब मैं किराए का कातिल लाऊंगा, उसको मैं छोड़ेगा नहीं, उसका इतना हिम्मत नहीं छोड़ेगा उसको। हेलो, अल्लाह खैर ही करे, खान साहब तो गुस्सा ही करके चलो। खबरदार मेरे नजदीक मत आना, खबरदार मेरे नजदीक मत आना, मेरे नजदीक मत आना, मेरे नजदीक मत आना। उस दिन कहा था ना कि थप्पड़ का बदला लूंगा, तो आज वही लेने आया हूँ तुझसे। मेरे नजदीक मत आना, वरना मैं जान से मार डालूंगी। मार तो उसी दिन दिया था तुमने मेरी जान। पीछे पीछे हटो। मुझसे डरती क्यों हो मेरी जान? मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। नहीं, आज तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा मेरी जान? खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अरे अपना सितारा, क्या हुआ? क्या हुआ सितारा? बहुत दरिंदा आया था और मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करके मैं आपकी इज्जत को नहीं बचा सकी। मुझे मुझे माफ कर दीजिए। सितारा, सितारा, सितारा। दरिंदे, मैं तेरा खून बेचूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। या अल्लाह, मुझे हिम्मत दे ताकि मैं इस दरिंदे से ना बदला ले सकूं। बड़ा शातिर है वो। या अल्लाह मुझे हिम्मत दे, मुझे हिम्मत दे मेरे मालिक, मुझे हौसला दे ताकि मैं इससे बदला ले सकूं। एक एक बंदे का बदला लेना है मैंने इससे। या अल्लाह अपना करम कर दे। या अल्लाह मुझे हौसला दे दे, हिम्मत दे दे मेरे। इधर आ, आज तुमको मैं नहीं छोड़ना है, मैं तुमको नहीं छोड़ेगा। इधर आ। वो टाँ टाँ करता था। जानी, जानी, आज तुझसे बदला लूंगा, खून के एक एक कतरे का हिसाब लूंगा तुझसे, नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे।
पीछे हो जाओ भाई, पीछे हो जाओ। अब ये अकरम के जफ्फे से कभी नहीं बचेगा। रहने दे। क्यों? अब इसको जफ्फे की जरूरत नहीं। हाँ, अब इसको कफन दफन की जरूरत है। शुक्र है मेरी वर्दी तो वापस आएगी।